अकाल मृत्यु या अल्पायु होने के क्या कारण हैं? मित्रों, जैसा कि धर्मशास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य लगभग 100 साल तक जीवित रह सकता है। ये भी माना जाता है कि आमतौर पर जब कोई मनुष्य अपनी वृद्धावस्था की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे एक प्राकृतिक मृत्यु का नाम भी दिया जाता है। और अगर मनुष्य अपने बाल्यकाल में या अपनी युवावस्था में ही किन्हीं वजहों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस मृत्यु को अकाल मृत्यु का नाम दिया जाता है। मोटे शब्दों में अगर बात करें तो इंसान अपने जीवन जीने के एक निश्चित समय के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अकाल मृत्यु होने के पीछे उस मनुष्य द्वारा किए गए बहुत से दुष्कर्म छिपे रहते हैं। कुछ ऐसे पाप उसने अपने समय में किए होते हैं जिनकी वजह से उसे अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो हमेशा आलस्य में पड़ा रहता है, जो मनुष्य नास्तिक है या कभी कभी पूजा पाठ होम हवन नहीं करता, ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है और जल्द ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु होने के बहुत से कारण महाभारत में भी बताए गए हैं। आइए उन कारणों को और भी विस्तार से जानें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अक्सर रोज की दिनचर्या में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और अक्सर वही कर्म हमारे जीवन और हमारी आयु पर भी अपना प्रभाव बनाते हैं। जैसे कि किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इसके अलावा जो मनुष्य किसी अंधे या काने को, अनपढ़, भिखारी और किसी कुरूप का मजाक उड़ाता है, ऐसा मनुष्य भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी देवी देवताओं और अपने ईश्वर को गालियां दी हो, अपने ही धर्म का मजाक बनाया हो। इसके अलावा जो लोग उत्तर और पश्चिम में सर रख कर सोते हैं, बिना कपड़ों के रात में स्नान करते हैं, जो लोग अपने ही गांव में बोए हुए खेत में और आसपास के तालाब में मल मूत्र का त्याग करते हैं, साथ ही जो लोग हमेशा बैठकर भोजन करने के बजाय खड़े खड़े ही भोजन करते हैं, ऐसे लोगों की आयु भी कम हो जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म राजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि खुद यमराज का कहना है कि जो भोजन करने के बाद हाथ और मुंह को अच्छे से न धोकर पढ़ाई करने बैठ जाता है, उसकी बची हुई आयु को मैं नष्ट कर देता हूँ और यहाँ तक उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो मनुष्य सूर्य, अग्नि और गाय की तरफ मुंह करके मल मूत्र का त्याग करते हैं, जो अपने गुरु का आदर कभी नहीं करते, ऐसे मनुष्य भी अल्पायु को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में किसी के साथ एक ही बर्तन में भोजन करना अनुचित बताया गया है। ऐसा करने वाले मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। सूर्योदय के समय या दोपहर के समय भी सोने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हजामत बनवाकर बिना नहाए घर में रहना भी आयु कम होने का एक कारण माना गया है। फटे हुए आसन पर बैठना या सोना नहीं चाहिए और न ही किसी टूटे हुए बर्तन में भोजन करना चाहिए। पितामह भीष्म राजा युधिष्ठिर को अकाल मृत्यु और अल्पायु से बचने के और भी उपाय समझाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को चाहिए कि वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले, समय से स्नान और पूजा पाठ करे और शाम को भी शुद्ध होकर ईश्वर का ध्यान करे। तो ऐसा करने से भी मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसके अलावा अल्पायु से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरों के पहने हुए कपड़े या जूते न पहने, दूसरों को नीचा न दिखाए और न ही उसकी बदनामी करे। इसके अलावा पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ ही सिर करके सोना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद ही तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। परोसे हुए भोजन को गुस्से में आकर त्याग देना भी एक गलत आदत है। इससे हमेशा बचना चाहिए और भोजन का सम्मान करते हुए पूरब दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने के ही संबंध में एक बहुत अच्छी बात पितामह भीष्म द्वारा बताई गई है और वो ये है कि जो मनुष्य पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करता है उसे लंबी आयु मिलती है। जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करता है उसे यश मिलता है। जो पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर भोजन करता है उसे धन, और जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करता है उसे हमेशा सत्य की प्राप्ति होती है। अल्पायु से बचने के लिए चाहिए कि मनुष्य उत्तर की तरफ मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे और साथ ही साथ बिना शरीर शुद्ध किए पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज की इस जानकारी से एक बात तो साफ है, हमारी दैनिक क्रियाओं में हमें इन छोटी छोटी बातों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे शरीर पर भी पड़ता है और इसी वजह से इन सब का प्रभाव शरीर के साथ साथ हमारी उम्र पर भी पड़ता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।